हेलो एवरीवन, माय नेम शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो ये हमारे पास है कैप्सूल नंबर 5 ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इस लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलर परमुटेशंस को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो सर्कुलर परमुटेशंस क्या होता है? मीन्स जब भी आपके पास, पहले मैं समझ लेते हैं कि सर्कुलर परमुटेशंस क्या। आपके पास राउंड टेबल पे आपको अरेंजमेंट्स करना हो। किस पे अरेंजमेंट करना हो? राउंड टेबल पे। इससे पहले जो भी हम पढ़ रहे थे, दोज आर लीनियर परमुटेशंस। परमुटेशंस, ठीक है। तो लीनियर परमुटेशंस के लिए हम एनपीआर फॉर्मूला का यूज कर रहे थे, बट सर्कुलर परमुटेशंस में वो चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? आप उसके लिए हमारे चैनल्स के वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर्स का सिंपल सा मोटो है कि आपको फॉर्मूलाज को क्विकली रिवाइज करना या फिर फॉर्मूलाज को एक जगह आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में देना, ठीक है। तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में जरूर पेस्ट कर देंगे। तो सर्कुलर परमुटेशंस हमने समझ लिया कि जब भी हमें एक राउंड टेबल पे अरेंजमेंट्स करना हो, तो सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो किसके इक्वल हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। क्या होता है वहां पे? जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्ट हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपको सिंपल से समझो कि ये जब आपके पास टेबल होगा ना, तो ये लगाना है, और जब गार्लैंड होगा या नेकलेस होगा तो ये लगाना है, जहां पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर द सेम। कहने का मतलब क्या हुआ कि गार्लैंड है, अगर हम उसको एक टेबल पे यहां पे रख दिए, तो हमें क्या होगा कि अगर हम उसको फ्लिप कर देंगे तो उसका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो फिर भी सेम ही गार्लैंड रहेगा, इसलिए वहां पे अलग नहीं होगा। तो सिंपल सा है कि जब हमें टेबल होगा जहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्ट हम समझेंगे, वहां पे होगा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल। और जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर द सेम, देन हमारे पास होगा n-1 फैक्टोरियल बाई 2। 2 से डिवाइड कर देना, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होंगे। तो गार्लैंड या नेकलेस का प्रॉब्लम हो तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 लगाओ। सिंपल है, टेबल है राउंड टेबल, देन n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलर परमुटेशंस था जब हम सारे ऑब्जेक्ट को ले रहे थे। लेकिन अगर n में से 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को लेके हम राउंड टेबल पे बैठाना चाहते हैं, दैट इज n में से हम क्या करना चाहते हैं, n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स टेकन एट ए टाइम लेना चाहते हैं एक बार में। तो सर्कुलर परमुटेशंस n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। तो क्या करना है? देखो सिंपल सा क्या है कि npr जो हमारे पास होगा ना, npr r ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? npr नॉट सिलेक्शन, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। और इसको किससे डिवाइड करेंगे? r से। कब? जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग हो, दैट इज ऑन टेबल। और जब गार्लैंड हो हमारे पास, देन हम क्या करेंगे? इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, लास्ट की तरह। लास्ट में भी हम क्या कर रहे थे? जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम था तो हम उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे थे। तो इसमें क्या ध्यान में रखना? बस सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास राउंड टेबल है जहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग होंगे, तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना, 5 अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो 5-1 फैक्टोरियल कर दो। लेकिन वही अगर हमें नेकलेस बनाना है या गार्लैंड, तो 2 से डिवाइड कर दो। वही अगर हमारे पास मान लो कि 10 पर्सन होते, 10 में से हमें 5 पर्सन सेलेक्ट करके उसको राउंड टेबल पे बैठाना होता, तो दैट विल बी इक्वल टू 10p5 अपॉन 5। किसके इक्वल होगा? 10p5 अपॉन 5। तो अगर हम देखें प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास है npn अपॉन n ही है, क्योंकि हम टेकन ऑल एट ए टाइम कर रहे थे। और npn किसके इक्वल होता है हमारे पास? n फैक्टोरियल अपॉन n किसके इक्वल होगा? n-1 फैक्टोरियल के, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला रिलेट हो गया। तो हम क्या करते हैं? npr लेते हैं, मीन्स पहले लीनियर परमुटेशंस करते हैं, फिर हम उसको r से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वही अगर गार्लैंड बनाना हो तो उसको फर्दर 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो ये हमारे पास था ऑन सर्कुलर परमुटेशंस। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।